बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बनारस खान। नाज़रीन, आप मुझे मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आज की दो अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, पहली खबर यह है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन खान गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और दूसरी खबर यह है कि मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान की अडियाला जेल से KPK मुंतकिली का मुतालबा कर दिया है। अब आते हैं नाज़रीन पहली खबर की जानब। अली अमीन खान गंडापुर की वारंट गिरफ्तारी रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज आसफ ने जारी किया। और उन्होंने ये कहा कि रावलपिंडी और उन्होंने ये कहा कि इनके वारंट गिरफ्तारी 9 मई के केसेस में मुलव्वस होने की वजह से जारी किए गए हैं। उन्हें 2 अप्रैल को अदालत के रूबरू पेश होने का भी हुक्म कर दिया गया है अदालत की जानब से। अब थोड़ा सा केस का हवाल मैं आपको बताता चलूँ। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराम करने का हुक्म, और जिसने ये दरख्वास्त दायर की है उससे पेशावर हाई कोर्ट ने ये इस्तिफसार किया कि मुकदमात की तफसीलात फराम करें। तो उन्होंने कहा कि मुकदमात की तफसीलात हम अभी फराम नहीं कर रहे हैं, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के जज इश्तियाक इब्राहिम ने यह कहा कि अली अमीन खान गंडापुर KPK के वज़ीर आला है, इन पर अवाम ने एतमाद का इजहार किया है, अब एक वो सूबे को चला रहे हैं, तो इनके खिलाफ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि DI खान में इनके खिलाफ केसेस की इंक्वायरी शुरू हैं, फिलहाल हम इनकी तफसीलात मुकदमात की तफसीलात आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। अब आते हैं नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर जब से वज़ीर आला KPK तैनात हुए हैं, उन्होंने वफाक के खिलाफ एक तिबल जंग बजाया हुआ है। और पहले से इनका ये मुतालबा है कि मेरे सूबे के जो बकायाजात हैं पहले वो अदा करें, बाद में और बात करेंगे। इसी सिलसिले में पहले उन्होंने जब से वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी थी तो उसमें 3 वज़ीर आला, सिंध के वज़ीर आला, बलूचिस्तान के वज़ीर आला और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक थी, जबकि अली अमीन गंडापुर उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं हुए। और उनका बारहा ये कहना था पहले कि मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म ही नहीं मानता। उसके बाद सदर की हल्फ बर्दारी हुई, हल्फ बर्दारी की तकरीब में फिर सब कुछ यूं ही हुआ, अली अमीन गंडापुर फिर शरीक नहीं हुए। इनके बरक्स बाकी जितने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक होते हैं वो सारे शरीक थे, वज़ीर आला, सिविल सोसाइटी, मिलिट्री के लोग सारे शरीक थे। अली अमीन गंडापुर उस हल्फ बर्दारी में भी वो शरीक नहीं हुए। और उनका बारहा ये मुतालबा है कि पहले मेरे सूबे के वाजिबात जो हैं वो अदा करें, बाद में और बात होगी। और इस वारंट गिरफ्तारी के बाद उनका ये मौक़िफ़ आया है कि मैं एक ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मेरे सूबे की आवाम गयूर आवाम है, और किसी ने अगर मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत की तो आके मुझे गिरफ्तार करके देख ले। मतलब मामला संभलने वाला नहीं है। अली अमीन गंडापुर का जारहाना अंदाज अपनी जगह, लेकिन अदालत ने उन्हें 2 अप्रैल को जो रूबरू पेश करने का हुक्म किया है, तो देखते हैं कि होता क्या है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने बड़ा वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि मुझे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। एग्रेसिव अंदाज में वो बोलते हैं कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सूबे की आवाम ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, मेरे सूबे की आवाम ने मुझे वोट दिया है, मेरे सूबे की आवाम गयूर है और मुझे गिरफ्तार होने नहीं देंगी, और किसी में हिम्मत है तो आगे मुझे गिरफ्तार करके देख ले। तो इस तरह का जारहाना रवैया है अली अमीन गंडापुर का। और अब देखते हैं ऊंट किस करवट लेता है, और क्योंकि ये मामलात अभी संभलने वाले नहीं हैं। और अली अमीन गंडापुर ने वाजिबात के हवाले से भी ये बात की कि ये शराफत की ज़बान नहीं समझते और इन्हें शराफत की ज़बान समझ नहीं आती। नाजरीन, ये रिवायत हमेशा से एक बरकरार रही है कि सियासी कैदियों के अलावा ये जो सियासी हुक्मरान हैं ये अपनी सियासत को ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील कर देते हैं, ज़ाती अना में तब्दील करते हैं, ज़ाती नफरत में तब्दील करते हैं। वजह यह है कि सिर्फ इनकी ज़ाती अना को किसी ने अगर ठेस पहुंचाई तो ये इनके साथ दुश्मनी मोल लेंगे। इन्हें बिल्कुल भी अपने गरीब अवाम की फिक्र नहीं है, चाहे वो वफाक के अहदेदारान हो, चाहे वो सूबों के अहदेदारान हो। इन्हें बिल्कुल भी अपने उससे कोई गरज नहीं है, अपनी आवाम से इन्हें कोई गरज नहीं है। इन्हें गरज है तो सिर्फ अपने ओहदों से, इन्हें गर्ज है तो अपने सिर्फ प्रोटोकॉल से, इन्हें गर्ज है तो सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने से। अब अगर हम बात करें तो जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, गवर्नमेंट के ऑलरेडी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट्स को सामने ले आई है, बहुत से लोगों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। तो अब देखते हैं नाज़रीन, मैंडेट चोरी का जो मौक़िफ़ है, PTI ने अपने मैंडेट चोरी का मौक़िफ़ फॉर्म 45 का जो उन्होंने शो कराए हैं, वो इवन उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी शो कराए हैं, नेशनल मीडिया को भी शो कराए हैं। और उनका ये बड़ा वाज़ेह और बड़ा 2 टोक मौक़िफ़ है कि PMLN के हुक्मरान हमारे साथ फॉर्म 45 पहले शेयर नहीं करते थे, अब इन्होंने जाली फॉर्म 45 बना लिए हैं, तो लिहाजा ये चोरों की असम्बली है, हम इनमें नहीं बैठेंगे। तो जब वो नहीं बैठेंगे तो इस्तेकाम कैसे आएगा, यही सवाल पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इन हुक्मरानों से पूछती है। अब नाजरीन, मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा है। इमरान खान अडियाला जेल में कैद हैं, 7 माह से वो जेल काट रहे हैं। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती इमरान खान को,
खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया जाए। ये कह रहे हैं मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ। इन्होंने कहा है कि इमरान खान अडियाला जेल में महफूज नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट से पहले भी अडियाला जेल से मशकूक अफराद को हिरासत में लिया था। तो अगर पंजाब इमरान खान को पंजाब की हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो इन्हें फिर KPK मुंतकिल कर दिया जाए। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो KPK में अब PTI की हुकूमत है, तो इसे हम अगर कहें तो फेवर PTI वालों की कह सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ होगी तो इमरान खान तो PTI वाले भी मुतमईन होंगे, क्योंकि इनका ये मुतालबा है और बारहा वो हर प्लेटफॉर्म पे ये मुतालबा और PTI वालों की बिलखुसूस ये भी मैं आपको बताते चलूँ, वो जो भी बात करते हैं वो नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट करके वो हर अपना मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में सामने रखते हैं। और ये जो बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान की अडियाला जेल से KPK मुंतकिली का मुतालबा किया है, इस पर मरियम नवाज की जो मुशीर है अज़मा बुखारी ने कहा है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बुशरा बीबी और इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं, ये गफले करने वाले लोग हैं, इन्होंने लाखों करोड़ों के गफले करने वालों को हम सहूलियात दे रहे हैं, इन्हें खाना टाइम पे मिल रहा है, इन्होंने डाके मारे हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी और खाने की सहूलियात इनको मिल रही हैं, तो ये PTI वाले ड्रामा रचा रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ था उज़्मा बुखारी का, और PTI वाले इसके बरक्स कह रहे हैं। अब अल्लाह जाने हकीकत क्या है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़ाती दुश्मनी है जी, इसे मैं सियासत नहीं कहूँगा, इसे मैं ज़ाती दुश्मनी कहूँगा, क्योंकि ये हुक्मरान ज़ाती दुश्मनी में इतने आगे चले गए कि ये अपने 25 करोड़ अवाम को भूल गए हैं, ये अवाम के मसाइल को भूल गए हैं, ये अवाम की मजबूरियों को भूल गए हैं, ये एक दूसरे को जेलों में डालने लग गए हैं, एक दूसरे से इंतकाम लेने लग गए हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने लग गए हैं और एक दूसरे को गिराने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं एक दूसरे को गिराने में, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। पाकिस्तान के अवाम ने जब इन पर एतमाद का इजहार किया है इन हुक्मरानों पर, तो इन हुक्मरानों के भी अवाम का सोचना चाहिए, अवाम के लिए इन्हें फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में जब देखें तो गैर मुस्लिम ममालिक भी रमज़ान पैकेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में रमज़ान की आमद के साथ ही हर चीज़ बढ़ जाती है और कोई इस पर एक्शन नहीं होता, कोई इस पर अमल दरामद नहीं होता। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो इस महंगाई में मुलविस हैं वो चीज़ें ज़ख़ीरा कर लेते हैं, इन पे कोई हाथ नहीं डालता, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अगर इनको पूछने वाला कोई नहीं है तो फिर ये हमारे मुआशरे में इस्तेकाम कैसे आएगा। हमारे मुआशरे में गरीब अवाम तकरीबन पिस चुकी है, गरीब अवाम हर बंदा बेजार है इस वक्त, और ज़्यादातर नौजवान इतने लाखों की तादाद में लोग बैरून मुल्क जा चुके हैं और हर बंदा बैरून मुल्क जाने को तरजीह दे रहा है। वजह यह है कि लोग मायूस हो चुके हैं, क्योंकि हुक्मरानों ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई फलाह बहबूद के लिए कोई भी मंसूबा, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़ सामने नहीं आई जिससे नौजवान मुतमईन हो, जिससे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम मुतमईन हो और जिससे लोग ये कहें, फ़ख्र से कहें कि ये हमारे लिए ये इक़दाम किए हैं हमारे हुक्मरानों ने। ये हमें नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि हमारे हुक्मरान एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ सियासी केसेस बनाने में लगे हुए हैं। कल इमरान खान इक़्तिदार में थे तो PMLN वाले जेलों में थे, आज PMLN वाले इक़्तिदार में है तो PTI वाले जेलों में है। तो ये कब तक ऐसा होते रहेगा? ये पाकिस्तान के अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में कभी भी इस्तेकाम नहीं आएगा, कभी भी दुनिया हमें अच्छी नज़रों से नहीं देखेगी। अगर इन हुक्मरानों ने आवाम की खातर अपने ये सियासी इख्तिलाफात ख़त्म कर दिए और मिलजुल के इन्होंने पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम किया, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया, तो बहुत तजुर्बाकार लोग हैं पाकिस्तान में, इस कैबिनेट में भी अच्छे लोग हैं, PTI के पास भी अच्छे लोग हैं। अगर मिलजुल के ये काम करते रहे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।